तू पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए तेरी चिंता है और प्रभु जी तू उनको ध्यान भी करता है। तो प्रभु जी खास करके पिता परमेश्वर हम अपने लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनको प्रभु जी सिर्फ मुंह से समर्पित नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन अपने जीवन के द्वारा तो जीवते परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए प्रभु जी ऐसा एक हृदय और एक ऐसा मन फिराव दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी खास करके पिता परमेश्वर हम सारे लोग पिता परमेश्वर जिन जिन लोगों के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही है, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर कि वो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे ज़्यादा ख्याल तू हमारा रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम इतना लोगों के बारे में ख्याल नहीं रखते, लेकिन प्रभु जी तू एक एक लोगों का ख्याल भी रखता है, तेरे को हर एक जन के बारे में मालूम है। लेकिन प्रभु जी फिर भी तू अपने वचन के अनुसार बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, मांगो। तो प्रभु जी इसलिए पिता परमेश्वर हम मांगते हैं कि जो कुछ भी पिता परमेश्वर हो रहा है प्रभु जी वो तू जानता है, और प्रभु जी हर एक चीज़ तेरे नियंत्रण के अंदर है प्रभु जी। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि कोई भी चीज़ तेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है प्रभु जी। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ नियंत्रण के बाहर, प्रभु जी सच बात है कि ये इंसानों के नियंत्रण के बाहर है, लेकिन तेरे नियंत्रण के अंदर है प्रभु जी। इसीलिए पिता परमेश्वर हर एक जन को अपने नियंत्रण के अंदर ले, और प्रभु जी हर एक को मदद दे, सहायता कर। पवित्र आत्मा तू हर एक को कायल कर, तसल्ली दे, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। मेरे साथ में निकालो वचन में से यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 4 से 13 तक। यिर्मयाह 2 अध्याय 4 से 13 तक। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वो यहोवा कहाँ है। और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाह तुम्हारे बेटे और बेटों से विवेचन करूँगा। कित्तियों के द्वीपों के पार जाकर देखो, या केदार के दूध बेचकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम नहीं कहीं और भी हुआ है। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही खतरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है।
क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सौदे को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, पर ऐसे हौद जो डूब गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। है ना। यहाँ ये वचन यानी ये बहुत कभी भी जब भी है ना लोगों को जब सिखाने की पारी आती है या उनको है ना बताने की पारी आती है तो ये वचन पहले सामने आता है है ना। क्योंकि कई बार है ना कोई बहुत से लोग तो जानते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। है ना यहाँ इज़राइल को भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ इनका गलती क्या है ना। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा है ना इसके बारे में जो क्या बोलते जागृति के बारे में बात करते हैं। है ना जागृति का मतलब क्या है असली, जब हम बोलते हैं जागृति है ना, इसको अगर साफ सरल शब्दों में कोई बोले जागृति क्या है, क्या है जागृति का मतलब? हम बहुत है ना जागृति के बारे में बोलते हैं है ना। जागृति को अगर कोई बोलेगा कि हमको थोड़ा सा बताओ बहुत सादे शब्दों में कि जागृति क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं जागृति जब बोलते हैं तो क्या है वो? क्या है जागृति? परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं, जागृति आती है तो परमेश्वर की बहुत ज़्यादा उपस्थिति आती है, लेकिन जो जागृति जो शब्द है रिवाइवल क्या है? जिंदा हो जाना। ठीक, जिंदा हो जाना जिंदा हो जाना है, ठीक है, अच्छा है। जागृत हो जाना, देखो है ना शब्द है ना बहुत लोग है ना जानते हैं, लेकिन असली है ना उसके थोड़ा सा गहराई में नहीं जानते या उसको प्रैक्टिकली में है ना सब कुछ इधर 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 होता है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं मालूम है ना। जागृति का बहुत सरल मतलब है ना, बहुत शॉर्टकट में बताए कि जाग जाना है ना, ये है ना इसका मतलब है उठो और जियो। उठो और जियो है ना। क्यों प्रभु का ऐसा बात बोलना पड़ता है, उठो और जियो? क्यों उठ के जी नहीं रहे? लोग उठे हैं जी भी रहे हैं, लेकिन प्रभु के मुताबिक नहीं। जिस रीति से प्रभु ने है ना जीने के लिए रखा है उस रीति से नहीं जी रहे है ना। क्या इनका जो बहुत बड़ा कारण है कि इनके जीवन में है ना, इनके जीवन में जो अनुभव है बहुत ज़्यादा जिसको बोलते सूखापन है, और आध्यात्मिकता में बहुत ही जिसको बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन, मतलब कि जान प्राण है ही नहीं है ना, सूखे हुए हैं, मरे हुए। क्या कारण है ना? लोग है ना सब कुछ है ना करते रहते, लेकिन है ना जो जिस तरीके से है ना चलना है वो वैसे नहीं चलते। इसीलिए क्या चाहिए? जागृतता चाहिए। लोगों को नींद में से जगाना है। हाँ, जो है ना यहाँ जो इसमें यिर्मयाह के अंदर में क्या है ये है ना, यहाँ पर जो लोगों के अंदर में जो सबसे बड़ी बुराई है और जो उनके स्वभाव के अंदर में जो बहुत खतरनाक जो बुराई है वो क्या है? है ना, वो प्रभु पे निर्भर होना नहीं चाहते हैं, वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। क्या है इधर निर्भरता? यहाँ क्या इनके अंदर में बुराई के बारे में प्रभु इनसे बात कर रहा है?
इनकी क्या जीत के बारे में बात कर रहा है प्रभु, है ना। इनका जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा, जिसके कारण बोलते ना कि वो जागा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, वो इतना जिद्दी है कि प्रभु की बात भी उसके समझ में नहीं आती। उसको किसी भी ये नहीं, है ना। क्यों हम इतिहास देखते हैं कि क्यों लोग जीवन भर, है ना, जिसको बोलते हैं ना, झोंके खाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि अपने तरीके से चलने मांगते हैं। प्रभु ने चलने के लिए सब कुछ दे दिया है, लेकिन, है ना, ये उस तरीके से, और प्रभु चाहता है कि जो प्रभु ने जो दिया है उसके मुताबिक चले, लेकिन कोई उसके मुताबिक नहीं चलना चाहता। सब लोगों ने क्या करे, अपने अपने चलने का, अपने अपने जीने का तरीका बना लिया है, अपने अपने, है ना। और ये क्या हो गया है, उनका स्वभाव बन गया है, उनका क्या बन गया है, उनके जीने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल बन गया है। हाँ, तुम कितना भी कोशिश करते रहो, उसके बाद में ऐसा जीने का ऐसा लाइफस्टाइल बना लिए लोगों ने, उसके बाद में कितना भी कोशिश करो उसको तोड़ने का, वो नहीं तोड़ते। क्यों? तरीका बन गया है, हार्ड हो गया है। और ना, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बोला कि मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल बात क्या है, लोगों के लिए बदलाहट लेके आना, चेंजेस, उसके अंदर में तब्दीली लेके आना, बदलाहट, है ना। जो लोग करते रहते हैं वो वैसे ही करना चाहते रहते हैं, बदलना नहीं चाहते, क्या बदलने मांगते ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। है ना। प्रभु नहीं चाहता है कि लोग वहीं के वहीं मंडराते रहे, वहीं के वहीं झकोले खाते रहे। प्रभु का ये मतलब चिंता है या कंसर्न है कि मेरे लोग अच्छे से रहे, लेकिन ये अपना, है ना, प्रभु पे नहीं निर्भर होने के कारण, अपनी चलाने के कारण इनके सारे मुसीबतें हैं। इनकी जो सारी जो मुसीबत है, यहाँ प्रभु इनको किस बात से इनके ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ बहुत खतरनाक हमला है इनके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर, है ना। 11 वचन पढ़ो इसका। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। क्या किया है? प्रभु ने जो तरीका दिया है, प्रभु इनको जिस तरीके से चलाना चाहता है, इन्होंने उसको अपने तरीके से बदल दिया है। पाप क्या है? है ना। लोग जब इस तरीके से बताओ या उनको बोलो कि भाई प्रभु के तरीके से, है ना, लोग हर कोई आज़ादी सोचता है जिसको, है ना, वो एक्चुअली आज़ादी नहीं है प्रभु के मुताबिक, वो तो फंदा है ना। कभी कभी लोगों को कुछ सुधारने की कोशिश करो या कुछ वचन के अनुसार चलाने की कोशिश करो तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता। क्यों गुस्सा आता मालूम आपको? क्योंकि उनके मुताबिक नहीं हो रहा है, प्रभु उनको अपने मुताबिक कराना और वो नहीं करना चाहते, तब गुस्सा आता है। तब क्या होता है? क्लेश होता है। हाँ, हर जगह क्लेश किस बात का है? क्यों लोग, है ना, बोलना पड़ता है, जागृत नहीं है ना। क्योंकि जो प्रभु कराना चाह रहा है या प्रभु जिस तरीके से उनको बोल रहा है वो उस तरीके से नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने तरीके से करके उसके ऊपर परमेश्वर की मोहर लगाना चाहते हैं। इसको बोलते धर्म का काम। बहुत खतरनाक ये लोगों ने, इनकी बुराई क्या है? हाँ, प्रभु ने तो इनको इतना सब कुछ ये कर दिया और बहुत कुछ ये, है ना। यहाँ 5 वचन में बोलता है प्रभु, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। हाँ, लोग कितने, अभी लोगों का स्वभाव पता चलता है कि लोग कितने खतरनाक है। ये प्रभु के ऊपर भी दोष, है ना। यहाँ साफ बोल रहा प्रभु, है ना, भाई मैंने तुम्हारे साथ में कौन सी बुराई किया है?
मैंने तुम्हारे साथ में कौन सा गलत व्यवहार किया है? हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए सब, लेकिन तुम अपने तरीके से चलने के कारण तुमने क्या किया? तुमने असली चीज को ही छोड़ दिया, उसको तुमने त्याग दिया है। मतलब तुम सो गए हो, जागृति नहीं है। क्यों?